दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। गेट 2025 ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। दोस्तों आप में से कई सारे लोग अभी ग्रेजुएशन में होंगे, मास्टर्स में होंगे या कर लिया है, आगे पीएचडी करना चाहते हैं, वो भी आईआईटी से, एनआईटी से या ऐसे यू कैन से रेनाउंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से। कैसे करें? और उसके बाद आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं। ह्यूमैनिटीज़ का मतलब है कि इंग्लिश से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं, सोशियोलॉजी से हैं, फिलॉसफी से हैं, लिंग्विस्टिक्स से हैं, साइकोलॉजी से हैं। ये 6 विषय ऐसा है जिसमें आपका गेट एग्ज़ाम अब होने लग गया है 2021 ऑनवर्ड्स। ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए नई खबर हो सकती है, बट मैं आपको बताऊं पिछले 3 वर्षों से लगातार गेट का जो परीक्षा है, जो पहले सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग और साइंस के लिए होता था, खास करके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट उसमें अपीयर होते थे, अब वो परीक्षा आपके इन 6 विषयों में जो मैंने अभी आपको बोला, उन 6 सब्जेक्ट्स में भी गेट का एग्ज़ाम होता है। साल में एक बार होता है, फरवरी में ही होता है, और इसका नोटिफिकेशन अभी आउट हो गया। तो फरवरी के प्रथम यानी फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसमें किस तरह के स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं? तो गाइज, जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन में मान लीजिए आप अपने 5th सेमेस्टर में हैं या लास्ट ईयर में हैं, तो आप गेट में अपीयर हो सकते हैं। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर आप मास्टर्स के भी स्टूडेंट हैं या आपने मास्टर्स कर लिया है, आगे पीएचडी करना चाहते हैं, वो भी आईआईटी से, आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी कानपुर से, आईआईटी रुड़की से, तो साथियों ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप गेट के एग्ज़ाम में बैठिए, गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, और गेट जैसे ही आप क्वालिफाई करिएगा तो आपको पीएचडी जो है प्रतिष्ठित जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से करने का मौका मिलेगा। और जब आप आईआईटीज़ में जाते हैं तो बिना जेआरएफ किए भी आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है, एक अच्छा फेलोशिप मिलता है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जेआरएफ करने के बाद ही आपको यू कैन से 40,000, 50,000, 60 ऐसा करके अमाउंट मिलता है। बट गाइज, अगर आप आईआईटीज़ में जाइएगा तो वहाँ का अपना एक इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप होता है। इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप कि सिर्फ एडमिशन मात्र से ही आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, जिससे आप अपना रिसर्च यानी अपनी पीएचडी को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो उसका एक टैग है आईआईटी का, वो एक अलग। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार का ये है कि अब ह्यूमैनिटीज़ के भी स्टूडेंट जा करके आईआईटी में पीएचडी कर सकते हैं। अब इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एक नया एग्ज़ाम है। खास करके ह्यूमैनिटीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कई सारे स्टूडेंट को ये अभी तक पता भी नहीं है कि गेट एग्ज़ाम जो है अब हमारे इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक ऐसे में हो रहा है। बस इन 6 सब्जेक्ट में ही होता है अभी। और सब्जेक्ट्स में हो सकता है भविष्य में हो, बट अभी इन 6 सब्जेक्ट में ही ओपन हुआ है, यानी होना स्टार्ट हुआ है। इस एग्ज़ाम की बात करें साथियों तो इसमें आपके 65 क्वेश्चन आएंगे, 65, जिसमें से 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से होगा। जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश से हैं तो 55 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। 10 क्वेश्चन आपका होगा जीए यानी जनरल एप्टीट्यूड से। उस एप्टीट्यूड में आपका इंजीनियरिंग लेवल का मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, यानी कम से कम 12th लेवल का आपको मैथ्स आना चाहिए, जिसमें आपका रीजनिंग हो सकता है, ब्लड रिलेशन है, नंबर सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, या कुछ मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट काइंड ऑफ। तो 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से, जनरल एप्टीट्यूड से रहेगा। उसमें कुछ लॉजिक से भी हो सकता है, कुछ आपका रीजनिंग बेस्ड हो सकता है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन हो सकता है। तो 10 क्वेश्चन आपका वो हो गया। और 55 क्वेश्चन आपका क्या होगा सब्जेक्ट से। कोई इकोनॉमिक्स से है तो 55 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से होगा, कोई साइकोलॉजी से है तो 55 क्वेश्चन। तो ऐसे आपके 65 प्रश्न बनेंगे। और यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो जिनका सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड है उनके लिए गेट क्वालिफाई करना आसान है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ऐसे में तुक्का आप इस एग्ज़ाम में नहीं लगा सकते। आपको अगर आता है तो ही आप टिक करें, नहीं आता है तो मत करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। इसके साथ ही साथ हम अगर इसके लिए आगे की बात करें तो सीबीटी मोड में होता है। सीबीटी यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको जो सेंटर है गाइज, इसमें सेंटर्स भी मिलना आसान है, क्योंकि 200 से ज़्यादा सेंटर होते हैं पूरे देश में।
तो आपका घर के आसपास ही आपको एग्ज़ाम का केंद्र मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। तो जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास ही आपको सेंटर मिल जाएगा, आप जा कर के एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ामिनेशन की जो फ़ीस होती है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अफोर्डेबल होती है, 1000 से 1500 के आसपास, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। और इसमें गाइज ये फ़ायदा होता है साथियों कि पीएचडी में तो एडमिशन मिलता ही है, इसके साथ साथ आप गेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इस बेस पे आपको कई सारे जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ साथ के साथ मिलती है, ठीक है। अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं तो कई सारे, मान लीजिए कि भारत सरकार के कई सारे ऐसे उपक्रम हैं, वहाँ पे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और कई सारे कॉरपोरेट भी जो है गेट के बेसिस पे आपको रखते हैं। तो ये बड़ा ही एक अच्छा मौका है, आप सभी लोग इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। 65 क्वेश्चन आता है, सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए, सिलेबस जो है वो इंटरनेट पे डला हुआ है, और यूजीसी नेट से अगर कंपेयर करें तो यूजीसी नेट का करीब से आसान होता है ये एग्ज़ाम, अगर मैं आपको बोलूँ तो, क्योंकि जो यूजीसी नेट के लिए तैयारी करते हैं वही लोग इस एग्ज़ाम को देंगे। तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो तो बहुत ज़्यादा है, गेट का एग्ज़ाम उसका 40% है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको गेट में अपीयर होना चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके और आगे पीएचडी में आईआईटीज़ वगैरह में जा सकें, और आपको फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की बात है। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइज़। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई दुविधा हो, किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं निश्चित रूप से उसका समाधान करूँगा, आपसे बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।